ग्रेट हो गया जहां पूरे देश में अवेकनिंग होती है और मैं गॉड्स द्वारा शापित होने वाला पहला इंसान बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कैजुअली एक ट्रिपल एस रैंक क्लास अनडेड कैलामिटी को ठुकरा दिया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि गॉड्स असल में कुछ नहीं बल्कि डीमंस हैं। हर कोई मुझे पूरी तरह बेवकूफ कहता है, यहाँ तक कि यान, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिससे मैं डेटिंग कर रहा हूँ, वो भी मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि मैंने दुनिया की इकलौती हिडन क्लास जागृत की है, गॉड फॉरसेकन। इस वक्त अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा मैं पूरी तरह उलझन में हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक्स से बिल्कुल अलग है। टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक जब दोनों हाथ एंशंट स्टोन स्लैब को छूते हैं तब एक डिवाइन बीइंग प्रकट होता है। वो तुम्हें अपना फॉलोअर चुनता है और तुम्हें एक क्लास देता है। उसके बाद तुम उसके नाम पर मॉन्स्टर्स का शिकार करते हो, उनकी सोल फ्लेम्स को सैक्रिफाइस करते हो और बदले में इमेंस पावर और स्किल्स पाते हो। लेकिन अभी मेरे सामने एक नहीं, पूरे 4 डिवाइन बीइंग्स खड़े थे। सबसे पहले एक वॉर गॉडेस आई, सुनहरे आर्मर में, हाथ में होली इनग्रेव्ड ग्रेट सोर्ड लिए। उसने घमंड से मेरी तरफ देखा। अवेकनर, मैंने तुम्हारी मेहनत और डिवोशन महसूस की है। मेरा अनुसरण करो और मैं तुम्हें वॉरियर की ग्लोरी दूंगी। एंशिएंट स्टोन स्लैब से हल्की धुंधली ग्रे लाइट निकली और हवा में एक टूटी हुई ग्रेट सोर्ड प्रकट हुई। यह सबसे निम्न डी रैंक क्लास वॉरियर का प्रतीक था। अगले ही पल पूरा अवेकनिंग सेरेमोनी हंगामे में बदल गया। हाँ, इतना पढ़ने का क्या फायदा, आखिर में ट्रैश क्लास ही मिला। हाई स्कूल में परफेक्ट स्कोर और आखिर में यही। हर तरफ मजाक उड़ने लगा। तभी मेरी आंखों के सामने टेक्स्ट उभरा। ऑप्शन 1, वॉर गॉडेस का अनुसरण करो और डी रैंक वॉरियर क्लास पाओ। बेस स्किल, चेन थ्रस्ट, इनेट स्किल, नन। मैं आंखें सिकोड़कर सोचने लगा, बस इतना? इतनी एरोगेंट वॉर गॉडेस जो डिवोशन की बात कर रही थी, उसने सिर्फ डी रैंक कैनन फॉडर क्लास दी? मैंने बिना हिचक सिर हिला दिया। फिर मेरी नजर दूसरे डिवाइन बीइंग पर गई, काले वस्त्रों में ढका हुआ, जिससे दम घोंट देने वाला किलिंग इंटेंट निकल रहा था। वॉर गॉडेस के विपरीत यह शांत लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। समझदार चुनाव, अवेकनर। मेरे साथ चलो और वॉइड को चीरने वाली ब्लेड बनो। अगले ही पल अंधेरे की चमक हुई और एक काली ब्लेड मेरे गले तक पहुंच गई। ऑप्शन 2, वॉइड स्पिरिट का सर्वेंट बनो और एस रैंक शैडो असैसिन क्लास पाओ। बेस स्किल्स, वॉइड इरेजर, शैडो वेल, इनेट स्किल, शैडो किल। उसी समय एंशिएंट स्टोन स्लैब चमक उठा और पर्पल लाइट पूरे मंच को निगल गई। एक और ब्लेड प्रकट हुई और उसने पहले वाली ग्रे ग्रेट सोर्ड को निगल लिया। भीड़ अचानक शांत हो गई। किसी ने धीरे से कहा, एक ही इंसान को 2 क्लासेस कैसे मिल सकती हैं? बो का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। प्रिंसिपल लिंड मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। यही है, ये जरूर एस रैंक क्लास है। पूरी जिंदगी एजुकेशन में बिताने के बाद भी उसने कभी किसी को 2 क्लासेस जागृत करते नहीं देखा था। लेकिन वो जानता था कि एक से ज्यादा डिवाइन बीइंग्स द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है। रोशनी के बीच खड़ा मैं फिर सिर हिलाता हूँ। शैडो असैसिन, एक एस रैंक कॉम्बैट क्लास, दुनिया की सबसे बेहतरीन असैसिन क्लासेस में से एक। लेकिन मैं जल्दी में नहीं था, क्योंकि अभी 2 डिवाइन बीइंग्स बाकी थे। वॉइड स्पिरिट गुस्से से कांप रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर तीसरे डिवाइन बीइंग पर गई और उसकी आंखों में डर और सम्मान एक साथ दिखा। तीसरा डिवाइन बीइंग एक बूढ़ा आदमी था, हाथ में बोन स्टाफ लिए, जिसकी नोक पर पेल ब्लू फ्लेम्स जल रही थीं। उसके अंदर ऐसा अथॉरिटी था कि उसे गुस्सा दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा। अवेकनर, मैं डेथ गॉड हूँ। मेरे सामने घुटने टेक दो और मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण की शक्ति दूंगा। बड़े शब्द मुझे पसंद आए। मैं मन ही मन मुस्कुराया। साफ था कि गॉड्स के बीच भी हायरार्की थी। अगले पल एंशिएंट व्हाइट टेक्स्ट सामने उभरा। ऑप्शन 3, डेथ गॉड के सामने झुको और ट्रिपल एस रैंक क्लास अनडेड कैलेमिटी पाओ। बेस स्किल्स, अनडेड समन, बोन डिकॉय। स्किल, हेरल्ड ऑफ द डेथ गॉड, समन होने वाले अनडेड सर्वेंट्स अनलिमिटेड। अगले ही पल एंशिएंट स्टोन स्लैब भयानक ऑरेंज रोशनी से फट पड़ा, जो सीधा आसमान में जा घुसी। रैबिट किंगडम के ऊपर पूरा आसमान ऐसे अंधेरा हो गया जैसे सूर्य ग्रहण लग गया हो। मैंने ऊपर देखा और 1 अरब की अनडेड आर्मी टिड्डियों के झुंड की तरह पूरे आसमान में फैल गई। विशाल अनडेड बीस्ट्स, चमकते हुए अनडेड असैसिन्स और स्केलेटल वॉर हॉर्सेस पर सवार अनडेड वॉरलॉर्ड्स। सामने बिल्कुल प्रलय जैसा दृश्य था, और ये सिर्फ शहर में नहीं हो रहा था। पूरा रैबिट किंगडम इस डरावने दृश्य को देख रहा था। पूरे देश में इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट चालू हो गए। रिपोर्टर लू ने कांपती आवाज में माइक्रोफोन पकड़ा। कृपया शांत रहें नागरिकों, पुष्टि हो चुकी है कि यह घटना हमारे देश के किसी अवेकनर के कारण हुई है। उसी समय एक गुप्त मिलिट्री बेस वुल्फ्स डेन के अंदर पारंपरिक पोशाक पहने सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी ठंडी नजरों से उस प्रलयकारी आसमान को देख रहा था। एल्डर चैन, शुक्र है आपने तेजी से कार्रवाई करके इस घटना को छिपा लिया, नहीं तो विदेशी देश अब तक जान चुके होते। आखिर चिन कौन है और ऐसी भयावह घटना किसने पैदा की? सफेद बालों वाले एल्डर ने हल्के से सिर हिलाया। मैं पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज चुका हूँ
वो कोई भी हो, हम सबसे पहले उसे अपने संरक्षण में लेंगे। वापस अवेकनिंग सेरेमनी में मीडिया पूरी तरह पागल हो चुका था। एक के बाद एक कैमरा ऊपर मंडराते काले बादलों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन मैं, जो अभी भी सेरेमनी के अंदर था, बाहर मची इस अफरा तफरी से पूरी तरह अनजान था। मैं खुद को डेथ गॉड कहने वाले बूढ़े आदमी को देख रहा था और थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि अवेकनर इतिहास को गहराई से पढ़ने के कारण मैं किसी से ज्यादा जानता था। रैबिट किंगडम का आखिरी डबल एस रैंक अनडेड मेज पहले ही इतिहास में महान ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, तो ट्रिपल एस रैंक अनडेड कैलेमिटी चुनना मतलब शुरुआत से ही गॉड टियर हाथ मिलना था। इतिहास में नाम तय था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और सिर हिला दिया, क्योंकि मैं आखिरी डिवाइन बीइंग को भी देखना चाहता था। आखिरी वाला किसी गॉड से कम और किसी इंसान से ज्यादा लग रहा था। पूरे शरीर पर घाव, उलझे हुए काले बाल और खून जैसे लाल आंखें। हाथ में सिर्फ लगभग बुझ चुकी एक टॉर्च थी। पहले तीनों के मुकाबले उसकी मौजूदगी किसी भिखारी जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उस भिखारी ने बात की, मेरा पूरा शरीर झटके से कांप उठा। क्या तुम भी ब्लू स्टार से आए एक ट्रांसमिग्रेटर हो? मेरा दिमाग जैसे टूट गया। मैं इस दुनिया का नहीं था, मैं ब्लू स्टार से आया था। ये राज मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। पहले वाले 3 डिवाइन बीइंग्स भी मेरी असलियत नहीं पहचान पाए थे, लेकिन ये फटेहाल आदमी मुझे एक नजर में पहचान गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये भी ब्लू स्टार का ट्रांसमिग्रेटर है? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने जल्दी से कहा, किसी भी गॉड का अनुसरण मत करना। ये सब एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी है। हम सब सिर्फ उनकी बिसात के मोहरे हैं, बलि हैं। गॉड्स को मारा जा सकता है और हम खुद गॉड बन सकते हैं। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि उसका शरीर ऐसे घुलने लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खत्म कर दिया हो। मेरा दिमाग सवालों से भर गया, लेकिन पूछने का समय नहीं था। तभी टेक्स्ट उभरा, ऑप्शन 4, गॉड्स का ब्लेसिंग। ठुकराओ और सभी डिवाइन बीइंग्स द्वारा त्यागा हुआ बनो। क्लास, गॉड फॉरसेकन। बेस, स्किल, नन। इनेट ट्रेट, फ्रैक्चर डिविनिटी। हालांकि टूटी हुई है, लेकिन फिर भी ऑफरिंग प्राप्त कर सकती है। गॉड फॉरसेकन किसी भी मारे गए मॉन्स्टर की सोल फ्लेम चढ़ाकर उसकी ट्रेट्स अपने लिए ले सकता है। जैसे ही यह ऑप्शन सामने आया, मैंने कुछ डरावना देखा। तीनों डिवाइन बीइंग्स के सिर के ऊपर गहरे लाल हेल्थ बार्स प्रकट हो गए। उनकी वैल्यूज ट्रिलियंस तक फैली हुई थीं। उसी पल मेरी पूरी दुनिया हिल गई। गॉड्स के भी हेल्थ बार्स हैं और इंसान गॉड बन सकते हैं। मेरे हाथ हल्के कांप उठे। उसी पल मुझे फ्रैक्चर डिविनिटी की असली कीमत समझ आई। आमतौर पर सिर्फ गॉड्स ऑफरिंग लेते हैं, अवेकनर मॉन्स्टर्स मारते हैं और उनकी सोल फ्लेम्स अपने गॉड को चढ़ाते हैं। बदले में उन्हें स्किल्स, एडवांसमेंट और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन फ्रैक्चर डिविनिटी भी एक डिविनिटी ही थी। इसका मतलब मैं गॉड्स के बराबर खड़ा था। मैं सीधे ऑफरिंग प्राप्त कर सकता था। हर मॉन्स्टर जिसे मैं मारूंगा, उसकी हर ट्रेट मेरी हो जाएगी। हाँ, शुरुआत में ये बिल्कुल खाली क्लास थी, लेकिन इसकी ग्रोथ पोटेंशियल असीम थी। शायद मैं खुद भी एक दिन सच्चा गॉड बन सकता था। अब इसकी तुलना उन पहले 3 गॉड्स की पेशकश से करो। घमंडी और कंजूस। एक मुझे ऐसे लुभा रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को फंसाता है, और दूसरा सीधे समर्पण मांग रहा था। फॉलोअर, सर्वेंट, सबमिशन। एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसमें असली सम्मान हो। शायद इन गॉड्स के लिए इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े थे जिनसे खेला जा सकता था। मुख्य मंच के ऊपर रैबिट किंगडम की 4 बड़ी गिल्ड्स के मास्टर्स, लियोन, जेन, श्याओ और मंग, सभी प्रिंसिपल लिन के आसपास जमा हो गए थे, जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी अहमियत नहीं मिली थी। वह खुशी से चमक रहा था, कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। चिन हमारे स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण छात्र है, हमारे सबसे बेहतरीन ग्रेजुएट्स में से एक। लेकिन वाक्य खत्म होने से पहले आसमान में मौजूद डरावनी अनडेड आर्मी गायब होने लगी। फिर एंशंट स्टोन स्लैब से एक और प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा। चौथी क्लास। ब्लैक ईगल गिल्ड के मास्टर मंग ने सिर हिलाया। अविश्वसनीय, लेकिन इसे देखकर लगता है ज्यादा से ज्यादा सी रैंक होगा। सभी एंशंट स्टोन स्लैब की तरफ देखने लगे। जैसे चौथा लाइट पिलर आसमान में उठा, एक टूटा फूटा टॉर्च टोटम भी स्लैब से जुड़ गया। 4 अलग अलग रंगों के लाइट पिलर्स मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन हर कोई साफ देख सकता था कि ऑरेंज पिलर सबसे ज्यादा चमक रहा था। ट्रिपल एस रैंक अनडेड कैलामिटी साफ तौर पर सबसे अच्छा चुनाव था। प्रिंसिपल लिन ने चिंतित होकर कहा, चिन सही फैसला करेगा, है ना? ड्रिफ्टिंग क्लाउड गिल्ड की खूबसूरत और तेज शियाओ खुद को चिंतित होने से रोक नहीं सकी। निश्चिंत रहिए गिल्ड मास्टर्स, हमारे स्कूल का करियर गाइडेंस प्रोग्राम हमेशा। लेकिन प्रिंसिपल लिन की मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा मैं आखिरकार अपना चुनाव कर चुका था। स्टोन स्लैब के ऊपर मौजूद चारों लाइट पिलर्स लगभग एक साथ गायब हो गए। अब सिर्फ एक टोटम बचा था, एक टॉर्च जिसकी लौ मुश्किल से जल रही थी। वह एक बार मेरे चारों ओर घूमी और फिर मेरी दोनों आंखों के बीच समा गई। पूरा स्थल पागल हो उठा। असंभव! प्रिंसिपल लिन का चेहरा जम गया। चारों गिल्ड मास्टर्स मंच पर स्तब्ध खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, अविश्वास। उसने अनडेड कैलामिटी को ठुकरा दिया। फीनिक्स फ्लेम गिल्ड के मास्टर लियोन ने सिर हिलाकर लंबी सांस छोड़ी।
काश वह अवेकनिंग स्टेज पर उसकी जगह खड़ा होता। और अब प्रिंसिपल लिन, जो अभी कुछ पल पहले खुशी के शिखर पर था और अब पूरी तरह टूट चुका था, एक पागल बैल की तरह अवेकनिंग स्टेज की तरफ दौड़ा। चिन, अभी नीचे उतरो! वह पूरी ताकत से चिल्लाया। डायरेक्टर जांग, चिन का होमरूम टीचर कौन है? उसे सही करियर गाइडेंस क्यों नहीं दी गई? डायरेक्टर जांग तुरंत मिस टोंग पर टूट पड़ा, लेकिन प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों की डांट के बावजूद मिस टोंग बिल्कुल परेशान नहीं दिख रही थी। उसे भरोसा था कि चिन के पास अपने कारण होंगे। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा नाटक मीडिया को पूरी तरह पागल कर चुका था। लोग किसी को लेजेंड बनाना पसंद करते हैं और उससे भी ज्यादा उसे गिरते हुए देखना पसंद करते हैं। व्यूअर्स, सच कहूं तो मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये स्कूल जो खुद को जंगहाई सिटी का नंबर 1 कहता है, बेसिक करियर गाइडेंस तक नहीं देता। हमारे देश ने अभी अभी एक SSS रैंक अवेकनर अनडेड कैलामिटी खो दिया है। इस नतीजे के लिए मैं मानता हूं कि इस स्कूल का हर शिक्षक जिम्मेदार है। अब तक चारों गिल्ड मास्टर्स सिर्फ सिर हिलाकर एक एक करके चुपचाप जाने लगे, लेकिन हर कोई दुखी नहीं था। बाओ और मिंग जैसे कुछ ग्रेजुएट्स खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, मौका हाथ में आ जाए तो भी पकड़ नहीं सकता। बाओ ने आसमान की तरफ लंबी सांस छोड़ी। कुछ ही पल पहले उसे डर था कि पूरी जिंदगी चिन के साए में जीना पड़ेगा। अवेकनिंग स्टेज पर मैं अभी सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक चारों डिवाइन बीइंग्स और सारे दृश्य गायब होने लगे। अगले ही पल आसपास की दुनिया बदल गई और मैं एक पूरी तरह अनजान जगह पर पहुंच गया। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, न्यू अवेकनर, तुम ट्रायल टावर में प्रवेश कर चुके हो। यह नए अवेकन्ड लोगों के लिए अंतिम असेसमेंट है। अपनी क्लास के साथ कितनी जल्दी तालमेल बैठाकर उसे उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचा सकते हो, असली मायने वही रखता है। मैं तुरंत आसपास नजर दौड़ाता हूँ। मैं एक प्राचीन जंगल में खड़ा हूँ। ये ट्रायल टावर की पहली मंजिल होनी चाहिए। हर मंजिल अपने आप में एक अलग दुनिया होती है। केवल उस मंजिल के गार्डियन मॉन्स्टर्स को हराकर ही अगली मंजिल पर जाया जा सकता है। मैं अपना स्टेटस पैनल खोलता हूँ। हर स्टैट दयनीय रूप से कमजोर दिख रहा था, यहाँ तक कि मुझे भी मानना पड़ा। शुरुआती चारों स्टैट्स, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट, सभी केवल 5 पॉइंट्स पर टिके थे। हेल्थ, अटैक और डिफेंस तो डी रैंक क्लास से भी कम थे। एक भी शुरुआती स्किल नहीं। मेरे पास सिर्फ एक इनिशियल ट्रेट था, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। ठीक है, मैं आंखें सिकोड़कर उसका विवरण पढ़ता हूँ। फ्रैक्चर्ड डिविनिटी, उस व्यक्ति की डिविनिटी जिसे सभी गॉड्स ने त्याग दिया। हालांकि यह टूटी हुई है, फिर भी ऑफरिंग स्वीकार कर सकती है। सोल फ्लेम्स की ऑफरिंग धीरे धीरे इस फ्रैक्चर्ड डिविनिटी को पुनर्स्थापित करेगी। उम्मीद है मैंने गलत दांव नहीं लगाया। तभी जंगल के चारों ओर से सरसराहट सुनाई देने लगी। पहली मंजिल के गार्डियन मॉन्स्टर्स आ चुके थे। गॉब्लिन्स, झुके हुए पतले हाथ पैर वाले इंसानी जीव। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। गॉब्लिन्स लगभग सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स माने जाते हैं, लेकिन मेरी लगभग 0 जैसी स्टैट्स के साथ मैं थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकता। मैं भाले को मजबूती से पकड़कर कुछ कदम पीछे हट गया। कुल 3 गॉब्लिन्स। अगर इन्होंने मुझे घेर लिया तो मेरी मौजूदा स्टैट्स के साथ मैं कुछ सेकंड में मर जाऊंगा। सामने वाला गॉब्लिन पहले ही अपनी आयरन सोर्ड लेकर मेरी ओर झपटा। मैंने दोनों हाथों से भाला पकड़ा और उसकी तलवार को सटीक तरीके से रोक दिया। उसका संतुलन बिगड़ते ही मैंने लोहे का भाला उसकी छाती में पूरी ताकत से घोंप दिया। गॉब्लिन चीखा और लड़खड़ाने लगा। मैं आगे बढ़ा, भाले को घुमाया और लगातार 2 और वार किए। उसका हेल्थ बार आधे से नीचे गिर गया। तभी बाकी 2 गॉब्लिन्स दोनों तरफ से मुझ पर टूट पड़े। पीछे हटने के बजाय मैं आगे झपटा और भाले को पहले गॉब्लिन के शरीर के आर पार कर दिया। उसकी बची हुई हेल्थ खत्म हो गई। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। बाकी दोनों गॉब्लिन्स अपने साथी को मरते देख गुस्से से मेरी ओर झपटे। मैं पूरी तरह शांत रहा, अपने कदमों से लगातार बचता रहा और भाले से हर वार रोकता गया। वे मुझे एक भी चोट नहीं पहुंचा सके। लगभग 5 मिनट बाद आखिरी गॉब्लिन भी गिर पड़ा। उनके शरीरों से 3 सफेद रोशनियां निकलकर मेरी ओर बहने लगीं। इतना एक्सपीरियंस था कि मैं सीधे एक लेवल ऊपर पहुंच गया, लेकिन मेरी नजर गॉब्लिन की लाशों पर टिक गई। हर लाश से हल्की झिलमिलाती फ्लेम्स उठने लगीं। सोल फ्लेम्स, मॉन्स्टर को मारो और उसकी सोल फ्लेम पाओ। अगर पर्याप्त सोल फ्लेम्स अपने गॉड को ऑफरिंग करो तो उसकी फेवर मिलती है। नई स्किल्स, सेकंड एडवांसमेंट, यहाँ तक कि थर्ड एडवांसमेंट भी। सोल फ्लेम ऑफरिंग, गॉब्लिन। फ्लेम्स एक एक करके हवा में घुलने लगीं। सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल। ट्रेट एक्वायर्ड, सैवेज बोन। स्ट्रेंथ 10% बढ़ गई। मेरे अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। पूरे 100 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। मेरा अटैक सीधा 135 पहुंच गया। तो ऑफरिंग मिलने का एहसास ऐसा होता है, और ये तो सिर्फ फ्रैक्चर्ड डिविनिटी है। इतनी ताकतवर। तो जिन गॉड्स के पास पूर्ण डिविनिटी है और जो हर दिन अरबों फॉलोअर्स की ऑफरिंग्स लेते हैं, उनकी ताकत कितनी भयावह होगी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पहली मंजिल बहुत विशाल थी। यहाँ कुछ गॉब्लिन्स से कहीं ज्यादा मॉन्स्टर्स थे।
अगली मंजिल पर जाने के लिए मुझे उनके लीडर को मारना था। मैं भाला कसकर जंगल के अंदर बढ़ गया। ज्यादा समय नहीं लगा और मुझे गॉब्लिन्स का एक और समूह दिख गया, लेकिन इस बार 135 अटैक के साथ मैं किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था। एक वार, एक मौत। गॉब्लिन्स की लाशें मैदान में बिखरने लगीं और सफेद एक्सपीरियंस स्ट्रीम्स मेरे शरीर में समाने लगीं। एक और लेवल अप। तभी अचानक एक